नमस्कार दोस्तों, डीआरवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इलेक्शन का दौर चल रहा है। बीएमसी इलेक्शन 2026 की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, उसी के साथ हम पहुँचे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद सावंत से। जी हाँ, जो पिछले वर्ष जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनसे जानेंगे कि इस बार का जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में वो क्या नई स्ट्रैटेजीज लेके आएंगे जिससे वो लोगों का विकास कर सके। कोस्टल रोड बनाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। मेट्रो का काम, मीरा भाईंदर का मेट्रो का काम 2017 से 19 से पेंडिंग पे चल रहा है और आज 2026 है। ठीक है, तो वो जो कामकाज है वो पूरा नहीं हो पा रहा है या फिर कोई इसके लिए ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहा है मीरा भाईंदर में। देखो, हाँ, आपने कोस्टल रोड की बात की। कोस्टल रोड फिर से एक बार एक नया सपना, एक क्या ग्लूमी पिक्चर मीरा भाईंदर के जनता को भाजपा की ओर से दिखाया जा रहा है। और ये बार बार ये उनको ऐसा लग रहा है कि हम सपने दिखा के लोगों के मत, लोगों के वोट ले सकते हैं और सत्ता काबिज कर सकते हैं। ये अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लोगों की आंखें खुल गई है। पिछले दिनों इन्होंने बार बार हमें ऐसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, वादे किए, कमिटमेंट किए। हर वादा झूठ था। यानी हर बार केंद्र सरकार में से तभी बोला गया था कि हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम हुई क्या? नहीं होगी। ये तो केंद्र सरकार की बात है। यहाँ पर हमें बोला गया था कि हम आपको मेट्रो देंगे। 2019 में मेट्रो आएगी। 2017 के इलेक्शन में हमारे फडणवीस साहब, हमारे एक सीएम जो है, वो बोल के गए थे कि हम 2019 में मेट्रो आपको ला के देंगे। हमारे नेता ने उनको कहा था, मुजफ्फर भाई ने कहा था कि अगर 2019 में आप मेट्रो लेके आए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। 2019 चला गया, अभी 2026 चला गया, 6 साल और चले गए। अभी तक मीरा भाईंदर में कोई मेट्रो आई नहीं। और ये आज ऐसा ये साबित हो गया कि फडणवीस जी झूठ बोलते हैं, भाजपा झूठ बोलती है, यहाँ के मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, यहाँ के आमदार झूठ बोल बोल के लोगों के मत लेने का, वोट लेने का काम इन्होंने किया है। इन्होंने बोला था 2014 में पानी आ जाएगा, बोले था। सूर्या डैम का पानी 2014 में आने वाला था। फिर 2017 में इलेक्शन आया तो बोले 24 घंटा पानी हम देंगे। 2019 आया इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन आया तो बोले हम आपको 24 घंटा पानी देंगे। 2024 एमएलए इलेक्शन आया, फिर बोले 24 घंटा पानी देंगे। उसके बीच में 2022 के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, महापालिका के इलेक्शन होने थे, उस समय भी बोला हम आपको 24 घंटा पानी देंगे। तो ये 24 घंटा पानी देते देते 2024 के विधानसभा इलेक्शन के बाद बोले अब ये इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन के बाद हम 6 महीने में पानी देंगे। वो 6 महीना पूरे हो गए। फिर बोले 1 साल में पानी देंगे, वो 1 साल भी पूरे हो गए। अब पता नहीं सूर्या डैम का पानी लोगों को कब मिलने वाला है। लेकिन इनके जो झूठे वादे हैं उससे लोग त्रस्त हो चुके हैं। महंगाई कम करने की बात केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर रही है, लेकिन टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। इधर हाउस टैक्स का जो आता है उसमें 10% रोड टैक्स ऐड कर दिया। रोड तो अच्छे नहीं मिल रहे लेकिन रोड टैक्स ऐड कर दिया। इतने जो सर गलियां हैं जिसमें ट्रैफिक जैम होता है, बस भी नहीं गुजर पाती है। ठीक है, वो सड़कें बड़ी कर देंगे। ठीक है, बीएमसी को इतना टर्नओवर पास हो रहा है तो कहीं ना कहीं नहीं। अभी ये मैं बता रहा था, इन्होंने रोड टैक्स लगा दिया, 10% एडिशनल लोगों से वसूल कर रहे। पैसा सरकार ने दिया है। अच्छा, पैसा सरकार ने दिया है। सरकार ने कहा अपनी जेब में से मिनिस्टरों ने पैसा नहीं लाया है, ये हमारे लोगों का पैसा उनके पास जो पड़ा है वो उसमें से रोड बन रहे। तो जनरल पब्लिक पे 10% टैक्स की बढ़ोतरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टैक्स लगा दिया। अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टैक्स तो लगा दिया लेकिन कचरे के पहाड़ बढ़ते जा रहे। यानी रोज़ाना कचरे के पहाड़ की जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है। कचरा वही डंप किया जा रहा है, कचरा वहाँ से ख़त्म नहीं हो रहा है। लेकिन उसके ऊपर ये भाजपा के लोग जो है कोई जवाब दे नहीं रहे। सवाल बहुत है। लोग पूछ रहे कि कचरे पे ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा है। लोग पूछ रहे हमारा पानी कब आएगा। लोग पूछ रहे कि हमारे रास्ते क्यों ठीक नहीं। लोग पूछ रहे कि हमारा जो गरीब लोगों को हेल्थ सेक्टर में यानी दवा मिलनी चाहिए, हॉस्पिटल मिलना चाहिए, वो हमारा हॉस्पिटल क्यों नहीं बनता है। 2 माले बना दिए हॉस्पिटल की, लेकिन अभी तक खाली पड़ा है। 6 साल से जो 2 एक्स्ट्रा माले हॉस्पिटल के ऊपर, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में बड़े हैं, उसके ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा है। वहाँ पर ना डॉक्टर है ना इक्विपमेंट है। आप
उसका ब्लड बैंक देखिए, हमने ब्लड बैंक बनाई हमारे समय पे 2011 में ब्लड बैंक बनी है। डायलिसिस सेंटर वहाँ पर मुजफ्फर भाई ने चालू किया, मुजफ्फर सिंह जी ने चालू किया, कांग्रेस ने चालू किया। वो 7 मशीन की 7 ही मशीन है, दूसरी 2 मशीन लगाने का काम इन लोग नहीं कर रहे। तो लोगों को ये झूठे वादे से लोग परेशान है। पानी नहीं, रास्ता नहीं, हेल्थ नहीं, साफ सफाई नहीं, कचरा वही के वही पड़ा है, रास्ते बन नहीं रहे, स्कूल म्यूनसिपल स्कूल की हालत वैसी ही है, ना उनको ग्राउंड है, ना प्रॉपर स्टाफ है, ना प्रॉपर टीचिंग स्टाफ है। लेकिन हम तो ऐसे कर रहे हैं कि सब ठीक है, सब अच्छा है, सब चंगा सी बोलने वाली ये है। तो हमारा लोगों से निवेदन है कि इनके झूठे वादे, झूठे झांसे पे मत जाइए। भाजपा झूठी पार्टी है और ये झूठी पार्टी हमको हमेशा ही परेशान करती रहेगी। जैसे नोटबंदी, जीएसटी में हमको परेशान किया गया, जीएसटी में पैसा वसूला गया और फिर वापस जीएसटी कम किया गया, बोले वाह 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 हमने कम कर दिया, लेकिन जिसने लिया पैसा उसका क्या। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और उसके ऊपर हमें इलेक्शन लड़ने वाले हैं। सर, ये डेवलपमेंट के नाम पे जो पेड़ काटे जा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे जो लोगों के घर लिए जा रहे हैं कि आपको डेवलपमेंट यहाँ पे करके देंगे, और वो डेवलपमेंट पिछले 2017 से लेके अभी तक दिखा नहीं है मीरा भाईंदर में। नहीं, देखो, डेवलपमेंट इन लोगों को करना नहीं है। इन लोगों की डेवलपमेंट नहीं करनी है, इनको अपनी डेवलपमेंट करनी है। तो अपनी डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, तो आज आप कंक्रीट रास्ता जो बना वो दिखा रहेगा, तो हर कंक्रीट रास्ता 30%, 40%, 25% अबव रेट में गया है। यानी उसमें जो मार्केट रेट है उससे एडिशनल रेट में वो रास्ते का काम दिया गया है, उसमें करप्शन किया गया 25 से 30% कम से कम ये रोड के काम में करप्शन है। आपको मैं बताया कि इस एसटीपी प्लांट हमारे इधर बने थी, 500 करोड़ की योजना थी। 2010 से उसका काम चालू हुआ था, 2013 तक इनके 7 जगह पे एसटीपी प्लांट बन के तैयार हो गए थे। 2013 में हम लोग मीरा भाईंदर में मीरा रोड का जो एसटीपी प्लांट है अय्यप्पा मंदिर के बाजू में, उस एसटीपी प्लांट से हम वाटर रीयूज कर रहे थे। यानी उतना तक सब तैयारी थी। हम लोगों को हम बाध्य कर रहे थे कि रीयूज वाटर आप यूज़ करो, क्योंकि हमको पानी कम है, हमको कहीं ना कहीं जाके ट्रीटेड वाटर पे डिपेंड रहना पड़ेगा, लोगों को आदत डालनी ज़रूरी है। तो हम वो कर रहे थे। लेकिन आज उस समय बाद आज फिर से एक बार आप अगर देखोगे तो जो एसटीपी प्लांट हमारे काल में चल रहे थे उसको इन्होंने बंद गिरा दिया या उसका मेंटेनेंस नहीं किया। एसटीपी प्लांट बंद है, लेकिन हमारे से 25 करोड़ रुपया सालाना ये महानगर पालिका वसूल कर रही है। अब ये 25 करोड़ रुपया कहाँ जा रहे हैं आप समझ सकते हैं, वो भी एक करप्शन का मुद्दा है। आप हमारे शांतिनगर के इलाके में आप अगर घूमोगे तो इधर 23 गेट बने हैं, ऐसे जगह पे गेट बने हैं जो प्रॉपर्टी महानगर पालिका के मालकी की नहीं है, लेकिन उसके गेट बने हैं, ग्राउंड पे गेट बने हैं, हॉस्पिटल पे गेट बने हैं। हॉस्पिटल पे एएमसी नहीं दे सकते, इक्विपमेंट का एएमसी नहीं दे सकते, लेकिन गेट बने हुए हैं। तो ये करप्शन का विषय है। इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अडानी प्राइवेटाइज हो गई है, 20% इस साल में इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई, ये तो राज्य सरकार ने बोलना मांगता है, फडणवीस जी ने उस ऊपर बात करनी चाहिए, वो करेंगे नहीं। और लोग सीधे साधे वो बोलेंगे नहीं, उनको आधार कार्ड बनाओ, पैन कार्ड बनाओ, आधार कार्ड लिंक करो, रेशन कार्ड लिंक करो, अकाउंट लिंक करो, ये सब बातें हाँ, ये सब बातें करके उनको बिजी रखा गया है। लाडली बहन योजना एक फिर से एक बार बड़ा मुद्दा है। 42,000 करोड़ रुपए लाडली बहन योजना में बांटे गए, लोगों के पेंशन के पैसे नहीं आ रहे, लोगों के पगार टाइम पे नहीं हो रहे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन लाडली बहन योजना का पैसा बराबर आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन है। इलेक्शन के समय लाडली बहन योजना में पैसा लोगों को बांटने का, ताकि डायरेक्ट ब्राइब देने का काम लाडली बहन योजना से ये सरकार कर रही है। लेकिन हमारी महिलाओं से, हमारी बहनों से, हमारी बहुत हमको ऐसा लगता है कि उनको 4 पैसे उनके पास आने मांगते हैं, क्योंकि नोटबंदी में उन्होंने सब चीज़ें देख ली, उन्होंने जो जमा करके रखा था पैसा वो नोटबंदी में चला गया है। ये जो वाटर लॉगिंग होता है ड्यूरिंग रेन, उस पर तो आज तक काम नहीं हुआ, क्योंकि ये तो कब से प्रॉब्लम है। करप्शन का विषय है। जो कॉन्ट्रैक्टर महापालिका प्रशासन, महापालिका के इंजीनियर्स, महापालिका के जो कंसल्टेंट काम करते हैं, उनकी गलती है।
उसके ऊपर जो अंकुश रखना है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो भ्रष्ट पार्टी है। वो भ्रष्ट पार्टी ने पिछले 10 साल में ये सब चीज़ें देखी नहीं, क्वालिटी देखी नहीं, उन्होंने क्वांटिटी में विश्वास रखा और क्वांटिटी देते हुए करप्शन को बढ़ावा दिया। अगर आप चुनकर आते हो तो आप लोगों के लिए एक कौन सा ऐसा काम करोगे जो आई थिंक मीरा भाईंदर में सबसे बड़ी दिक्कत का आज तो लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना ज़रूरी है। यहाँ पर नौकरी पेशा वर्ग ज़्यादा है। जो नौकरी पे जाते हैं उनको घर पे आने के बाद शांति मिलनी चाहिए, पीस मिलना चाहिए। एज ए नगर सेवक हम उसके लिए काम करेंगे। लोगों को पानी समय पे मिलना चाहिए, लोगों को आरोग्य सुविधा समय से मिलनी चाहिए, लोगों को साफ़ सफाई समय से मिलनी चाहिए, लोगों को ईज़ ऑफ लिविंग चाहिए, लोगों को रोज़ का नया सरदर्द नहीं होना चाहिए, उनको कम्यूटेशन अच्छा होना मांगता है। तो ये सब चीज़ें पे हम काम करें। गटर, ये सब जनरल चीज़ें ओके। हैं। अब मुझे मेरा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे, हाइजीन के ऊपर कैसे काम करती है बीएमसी? नहीं, हाइजीन से ज़्यादा साफ सफाई ऐसा वर्ड या क्लीनलीनेस से वर्ड यूज़ करना मांगता है। स्वच्छता, स्वच्छता वर्ड यूज़ करना मांगता है। देखो आप पूरे उस तरफ का जो पट्टा है, भाईंदर वेस्ट का पट्टा है, उस पट्टे में आप जाओगे जहाँ पर 1 नंबर प्रभाग, 7 नंबर प्रभाग, 6 नंबर प्रभाग आप देखोगे तो पूरी तरह से वो जो बाहर का इलाका है पूरी तरह से कचरा पड़ा है। आपका भाईंदर ईस्ट तालाब रोड हो या उसके पीछे का रास्ता, वहाँ पर कचरा, आप शांति नगर में भी घूमोगे तो जगह जगह पे कचरा पड़ा है। वो कचरा एक उठाना, ये महानगर पालिका ठीक से कर नहीं रही। कचरे का कलेक्शन और कचरे के ऊपर होने वाली ट्रीटमेंट जो है महानगर पालिका कर नहीं रही है। बायो माइनिंग नहीं कर रही है, बायोगैस तैयार नहीं हो रहा है, या जो प्लांट जहाँ पर बने थे वो सफिशेंट नहीं है। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो लोगों को हो रही है। पॉल्यूशन हो रहा है, पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, एसटीपी प्लांट बंद है, अनट्रीटेड वाटर गटर में छोड़ा गया है। तो इसके ऊपर सब सरकार ने सभी कायदे बनाए, लेकिन इस गवर्नमेंट ने सभी कायदे क्या कोटले में बांध के रख दिए हैं और अपना काम जैसा चाहिए वैसा करना चाहिए। परिवर्तन होना जरूरी है और हम परिवर्तन करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। तो देखा आपने, प्रमोद सावंत जी ने अपना जो मत रखा है। देखते हैं आगे जाके क्या नतीजे होते हैं चुनाव के। तब तक के लिए बने रहिए DRV न्यूज़ में। मनीषा जोशी, धन्यवाद।